नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली और यहाँ पर कनिष्ठ उंगली आपकी सूर्य के पहले पद तक पहुँच गई है, जो इस प्रकार को बताती है कि रिश्ते के अंदर किसी भी प्रकार की बुद्धि की कोई भी कमी नहीं है। साथ ही साथ पर्व का इतना नीचे गिर जाना, यानी कुल मिलाकर के आप ऐसा समझ सकते हैं कि मौके को सही समय पर समझ लेना और उसके अनुरूप काम करना, ये आपके अंदर एक देवी गुण भी है। तो कुल मिलाकर अच्छी बुद्धि, अच्छी ज्ञान, साथ ही साथ भाषा शैली जो होनी चाहिए व्यक्ति के पास, यहाँ सब गुणों से संपन्न आपकी उंगली है। तो थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति चालबाज भी होता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और बिल्कुल एकदम अनुकूल अवस्था में एक साथ चलती हुई, यानी कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि सामान्य स्थिति में पैदा होने वाला व्यक्ति अपने जीवन की ऊंचाइयों को जरूर प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो यह सम्मान के सिंबल सभी उंगली के ऊपर है, कोई बदनामी का दाग नहीं नज़र आ रहा। साथ ही साथ जब उंगलियों को मिला रहे हैं तो हल्का सा गैप नज़र आ रहा है। जब इस तरह का गैप नज़र आता है तो व्यक्ति किसी न किसी कारण की वजह से अपने माता पिता की पूर्णतः सेवा नहीं कर पाता, जैसी वो अपनी इच्छाओं के अनुरूप चाहता है। अब बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ अनुकूलता के साथ में चलती हुई, यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर दिमाग का और मेहनत का दोनों का बैलेंस आपके पास बराबर रहेगा, यानी जीवन में शारीरिक मेहनत और मानसिक मेहनत दोनों को तालमेल बना करके चल करके आप जीवन की उन्नतियों को प्राप्त करेंगे। तो अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार का निशान ऐसा नहीं है जिससे आपको बहुत मोटी धन हानि का योग हो। सेकंड पर कुछ कट के निशान मौजूद हैं, तो अपना धन कृपया करके किसी को ना दें, क्योंकि आपका धन आसानी से फिर लौट कर आपको नहीं मिलेगा। आइए बृहस्पति की उंगली की बात कर लेता हूँ। बृहस्पति की उंगली यश के लिए, ज्ञान के लिए, पत्नी से संबंधों के लिए यहाँ मानी जाती है। अभी कुल मिलाकर के यहाँ सभी प्रकार का कोई अशुभ चिन्ह नहीं है। औसत रूप से ये स्थिति अनुकूल है। छोटे बड़े सभी तबके के लोगों को साथ लेकर के चलने वाले आप व्यक्ति हैं। जीवन में सम्मान बनने के गुण यहाँ पर अभी भी व्यक्ति के पास मौजूद है। आइए बुध पर्व की बात करता हूँ। बुध का पर्व और बुध के पर्व पर 3 से 4 खड़ी रेखाओं का होना अनिवार्य होना चाहिए व्यक्ति के पास में। जब ये व्यक्ति के पास रेखाएं खड़ी होती हैं तो व्यक्ति अपनी योजनाओं के द्वारा मेहनत करके जीवन के अंदर धन प्राप्त करता है। साथ ही साथ सूर्य पर्वत से भी कुछ रेखाएं निकल रही हैं, यानी कुछ ना कुछ ये व्यक्ति के जीवन में यात्राएं भी जरूर आएंगी और भागदौड़ करके आप व्यक्ति को धन प्राप्त कराएंगी। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी एक और रेखा की, जिसको बोलते हैं शनि की रेखा, यानी कि धन की रेखा। ये धन की रेखा सूर्य पर्वत पर ये रेखा, और यहाँ पर ये सूर्य पर्वत की रेखा होती है यश और सम्मान के लिए। कुल मिलाकर के ये वो रेखा आपके हाथ के अंदर मौजूद है कि यदि आप चाहते तो निश्चित रूप से आप सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते थे, यदि आप खासतौर से अच्छे मेहनत करते। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी करके नहीं पाता है राज्य सरकार की नौकरी, तो अच्छी लिमिटेड अच्छी कंपनियों के अंदर नौकरी करके भी सम्मान प्राप्त करता है। तो कुल मिलाकर सूर्य पर्वत ये अनुकूल निकला। आइए धन पर्व की बात करते हैं। धन पर्व पर बहुत ही सुंदर रेखा आज की इतनी कम उम्र में भी आपके पास यहाँ मौजूद है, यानी कुल मिलाकर के धन का अनुकूल स्थिति को दर्शाने वाला ये वीकर ट्रायंगल आपके जीवन के अंदर अंत समय तक, खास तौर से 55 वर्ष के बाद में धन के बहुत अच्छी अनुकूल स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। अब बात करूँगा बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व पर बेहतरीन ब्रैकेट्स के साथ में खड़ी रेखाएं और साथ के साथ शनि पर्व को जाने वाली रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन में निश्चित रूप से आप मकान भी बना पाएंगे और साथ ही साथ आपकी बुद्धि की योजनाओं के द्वारा आप धन और सम्मान भी प्राप्त करेंगे। तो ये रेखाएं अच्छे सिंबल्स के रूप में यहाँ पर खड़ी हुई हैं। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपके मंगल हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा को देखें तो थोड़ा सा डाउन थोड़ा सा अप होकर के चलने वाली रेखा है, यानी कुल मिलाकर के जीवन के अंदर संघर्ष दिखलाने वाली स्थितियों को कुछ दीप बना करके चलने वाली, यानी कुल मिलाकर थोड़ा सा स्वास्थ्य यहाँ पर आपके जीवन में इस समय पर 41 से 45 में थोड़ा स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कुल मिलाकर यहाँ पत्नी से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद, 2 चीज़ों की यहाँ पर इस समय संभावना है। तो चिड़चिड़ाहट से थोड़ा सा दूर रहिए। कोई बड़ा रोग की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अब बात करूँगा इसके बाद में मैं सीधा आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व और मंगल पर्व पर शुरू में ही जाकर के कई रेखाएं एक दूसरे को काटने वाली रेखाओं के रूप में मौजूद है, यानी जीवन के इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष आपने किया है और ये समय है आपके जीवन का, ऐसा समझिए लगभग
जीवन का 28 से 30वां वर्ष तक। इसके बाद मंगल रेखाएं सुचारू रूप से मेहनत आपको करा रही हैं और यहाँ ये जाकर के सूर्य पर्वत के साथ संबंध बना रही हैं, धन पर्व के साथ संबंध बना रही है। तो कुल मिलाकर यश भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है, भाग दौड़ करा रही हैं ये रेखाएं। और ये रेखाएं होना अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर ये रेखाएं नहीं होती तो व्यक्ति हाथ पे हाथ धर के घर में बैठ जाता है। तो थोड़ा सा इस बात को अच्छा संकेत माना जाता है जब ये रेखाएं मंगल पर्व से निकलती हैं। दूसरे पर्वत के बारे में बात कर लेता हूँ। इसको बोलते हैं मंगल का द्वितीय पर्व। मंगल के द्वितीय पर्व से निकलने वाली रेखाएं, अभी तो 2 रेखाएं मैं साहस के रूप में मानूंगा, तीसरी रेखा जो यहाँ पहुँच रही है उसका फल मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ अभी किसी झगड़े झंझट मुकदमे की रेखाएं यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं। अब बात करेंगे हम सीधा आपकी जो है एक और रेखा के बारे में आपसे मैं बात करूं। यहाँ से निकल करके एक रेखा, ये मंगल पर्व से निकल करके और सीधी ये रेखा आपके यहाँ से और बिल्कुल एकदम शनि पर्व की तरफ देखती हुई है। यानी ये बता रही है कि आपके आने वाले जीवन में जरूर निश्चित रूप से जो है कुछ ना कुछ मेडिकल से संबंधित, इलेक्ट्रिक से संबंधित, फायर से संबंधित कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होने वाला है जिसके द्वारा आप यात्राएं करेंगे और तब जाकर के धन लाभ करेंगे। कभी कभी मंगल पर्व से इस तरह से जब रेखा जा कर के यहाँ काटती है तो यहाँ थोड़ा सा एक्सीडेंट भी दिखलाती है। तो यहाँ थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखें। कुछ यहाँ पर अभी कर्ज के चिन्ह बने हुए हैं, इन कर्ज का सामना कब आपको करना पड़ेगा ये मैं आपको आगे आने वाले समय में भी आपको रेखाओं के द्वारा बताने वाला हूँ। चलिए बुद्धि रेखा की बात करता हूँ। बुद्धि रेखा और अभी बुद्धि रेखा पर काफ़ी सारी रेखाएं एक दूसरे को काटने वाली हैं। यानी शुरू में बहुत सारे क्रॉसिस यहाँ पर चल रहे हैं, जो यहाँ कुल मिलाकर के पत्नी के साथ थोड़ा सा टेंशन, कुल मिलाकर दिमाग में टेंशन, थोड़ी बहुत टक्कर, एक्सीडेंट और इस तरह की रेखाओं से उठने वाली रेखाएं जहाँ लाभ को दिखला रही हैं वहाँ योजनाओं से लाभ भी दिखला रही हैं। और चंद्र पर्वत के साथ मस्तिष्क रेखा का संबंध, यानी बिना दूर से जुड़े नौकरी हो या फिर व्यापार हो, बिना यात्राओं के आपको जीवन में सफलता का धन नहीं मिलेगा। अब बात करूंगा आपके चंद्र पर्वत की। ये देखिए चंद्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट कितने शानदार तरीके से आपके हाथ के अंदर रेखाओं से मिला। यानी कि कुल मिलाकर यात्राओं के द्वारा, यहाँ सप्लाई के द्वारा आपको भाग्य रेखा में जाकर ये रेखा मिल रही है। यानी इस तरह की रेखाएं ये होती हैं, इनको बोलते हैं वो सहायक रेखाएं जो जीवन के अंदर ऊंचाइयों को प्राप्त कराती हैं। इनको बोलते हैं लाभ की, प्रोग्रेस को बढ़ाने वाली रेखाएं। तो यहाँ दूर स्थानों से जुड़कर धन लाभ प्राप्त करने का संकेत चंद्र पर्वत से स्पष्ट रूप से मिला है। चलिए अब बात करूंगा एक और रेखा की, इसको बोलते हैं व्यापारिक रेखा। ये व्यापारिक रेखा आपके यहाँ से जाकर के और इसका मंगल से इन्वॉल्वमेंट बना है। यानी दूर स्थान से जुड़ कर के और मंगल पर्वत को जाती है, यानी यात्रा वाले स्थान से निकलकर भाग्य रेखा को टच करके व्यापारिक रेखा का टच होना और एक व्यापारिक रेखा का फिर इन्वॉल्वमेंट मिला मंगल के साथ में। ये रेखा जा कर के मंगल रेखा पर आगे की तरफ जा रही है। यानी कि इसको कह सकते हैं कि आपके इस आयु के खंड में, देखिए मैं अभी इस रेखा को साथ के साथ बोल देता हूँ, ये 50वें वर्ष से रेखा है जो आपकी आयु रेखा से निकली है। और इसका बहुत इस बात को बता रही है कि 50वें वर्ष के बाद बहुत अच्छी खासी एक, ये देखिए ये 50वें वर्ष में एक राहु रेखा भी निकली। इसको राहु रेखा में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अचानक से आपके जीवन में 2 इन रेखाओं का इन्वॉल्वमेंट बना है आपकी मस्तिष्क योजनाओं के द्वारा। यानी यात्रा का संबंध व्यापारिक रेखा से मिल करके धन को प्राप्त करना। तो यहाँ अच्छा खासा ये 50 वर्ष के बाद में बहुत अच्छा सिंबल आपके हाथ से मिला। चलिए अब मैं बात कर लूँ इसके बाद में, इन रेखाओं का फल बताने के बाद में बात करता हूँ मैं आपके सीधा सवालों पर आता हूँ। उससे पहले भाग्य रेखा को थोड़ा बढ़ लेते हैं। भाग्य रेखा और बिल्कुल एकदम जड़ से मिली है। कई बार ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संबंधी काम भी मिलता है, यानी पिता से संबंधित काम भी मिलता है। यदि ऐसा नहीं होता तो पिता का सहयोग मिलता है, चाहे वो मानसिक धन से ना हो तो मानसिक रूप से मजबूती के साथ मिलता है कि करिए मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। तो इस तरह का ये बहुत अच्छा सिंबल आपको पीछे से भी मिला है। तो चलिए ये आपकी भाग्य रेखा कुल मिलाकर के अनुकूलता से चली। अब इसमें डाउन और अप की बात बताऊंगा वो अभी आपको। आपने कहा नंबर 1 व्यापार करूं या ना करूं।
बिल्कुल निश्चित रूप से आप व्यापार करिए, लेकिन ये कम से कम अभी 3 साल बाद यानी 2024 या 44वें वर्ष के बाद से ये अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट आपकी रेखा के साथ जुड़ा हुआ है। यानी अगर मैं कहूँ तो यहाँ 44वें वर्ष से जो इस पर स्थिति आई है, ये यहाँ पर काट कर के इस तरह से रेखा काटा और यहाँ काटने के बाद काटा नहीं, इसने सहयोगात्मक रूप से ऊपर की तरफ चल दी। ऊपर वाले त्रिकोण का फल क्या है वो भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ 44वें वर्ष के बाद में आपको व्यापार कर सकते हैं। आप कौन सा कर सकते हैं? मेडिसिन का कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक का कर सकते हैं। ये जो जहाँ दूसरी रेखा खींच रहा हूँ ये भी 44वें वर्ष से है। तो यहाँ आपकी आयु रेखा से 44वें वर्ष में भाग्य का उदय अच्छा है। यानी मेडिसिन, इलेक्ट्रिक, फायर से या फायर से कोई चीज़ पिघला करके आप किसी चीज़ को पिघला करके आप बनाएं, उससे अग्नि से बॉयल और भट्टी से, कई बार मैंने लोगों को भट्टे से भी दिखाया। तो यहाँ ईंट भट्टे का भी, तो यानी फायर का रोल भी और मेडिसिन का, मेडिकल का, इसका बहुत अच्छा योग यहाँ पर दिखलाई पड़ा। इन कामों के द्वारा आप कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी से संबंधित कोई काम आपके दिमाग में हो तो उससे कर सकते हैं। तो चलिए ये बात हो गई आपकी। तो आपने कहा नौकरी चली गई है, मुझे नहीं लगता कहीं से देखने में कि यह नौकरी, थोड़ा सा राहु रेखा ने काटा है लेकिन पूरा काट के नहीं गई है। हो सकता है आपने स्वयं छोड़ दी हो या ये लॉकडाउन की वजह से हो गई हो या कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत है। यहाँ मुझे नहीं लगता कि नौकरी जाने का, अगर चली भी गई है तो आप ये समझिए प्रमोशन के साथ दूसरी मिलने वाली है बहुत ही जल्दी आपको। अपना घर के लिए मैंने जो ट्रायंगल ऊपर बना के छोड़ा है, ये बन रहा है 42 वर्ष से 44 वर्ष के बीच में। यानी ऊपर वाला ट्रायंगल को जो गुणित करके अगर हम करेंगे तो एक दूसरा भी फार्मूला होता है, बृहस्पति के द्वारा भी हम ब्रैकेट से करते हैं। आप इसको यहाँ इसकी भाग्य रेखा से गणना मत कीजिएगा वरना आप फेल हो जाएंगे। तो 42 वर्ष से 44 वर्ष के बीच में वो आपको मकान बनाने का योग भी यहाँ मौजूद है। चलिए अगली बात करते हैं। यहाँ पर मैंने बोला था कुछ रेखाएँ, तो ये आपने आप में जो यहाँ का लोन का चित्र था क्रॉसिस के साथ में, यानी कुल मिलाकर लोन आप लेने वाले, उससे ही आपका मकान बनने वाला है। राहु क्षेत्र के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पर किसी भी प्रकार का लॉटरी का योग नहीं, अचानक रेखाओं से लाभ नहीं, तो किसी भी प्रकार का ऐसा काम ना करिए। कोई लॉटरी का, जुए का, सट्टे का, उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है आपको। आपने पूछा है कि स्वास्थ्य कैसा, तो चलिए स्वास्थ्य के लिए मैं थोड़ा सा चिंतित कह सकता हूँ हल्का सा। यहाँ अगर देखें तो ये थोड़ा इस जगह जाकर यहाँ कुल मिलाकर एक सिंबल बना है और बहुत नहीं, थोड़ा सा ये जो घेरा बना रहा हूँ मैं आपको, नहीं कोई ज़्यादा बड़े यहाँ रोग के नहीं संकेत नहीं है, पर थोड़ा स्वास्थ्य का चेकअप रखिए। कोई विशेष यहाँ चेकअप की कुछ ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सड़क जरूर पार करते समय ध्यान रखिए, किसी एक्सीडेंट वगैरह का, चोट का डर लगता है, तो वह थोड़ा ध्यान रखना है। क्या मेरी बेटी सफल डॉक्टर बनेगी? देखिए बेटी की जन्म पत्री भेजिए मेरे पास, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, पहले आपको निश्चित बना सकूँगा कि डॉक्टर बनेगी भी या नहीं बनेगी या क्या बनेगी। तो ये सब आपकी बेटी की जन्म पत्री बता सकती है, तो उनको भेजिए। धन करोड़पति बनूंगा, अरबपति बनूंगा, अरे निश्चित रहिएगा। आपके जीवन में 50वें वर्ष के बाद में जो मैंने आपको रेखाओं को इंडिकेशन कर दिया है वो बहुत हाई पर, आपको ऊंचाई पर ले जाना है। तो निश्चित रूप से करोड़ों करोड़ों में आप खेलने वाले हैं। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या रत्न पहने। और ये चलिए उससे पहले शुक्र पर्वत को देख लेते हैं। शुक्र पर्वत यहाँ अनुकूल रेखाओं के साथ में है। ठीक ठाक संसाधन आपके पास वर्तमान में भी है। संतान सुख सहयोग की रेखाएं भी हाथ में 2 चमकती हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगता है। ये मंगल रेखा है जो जीवन के आखिरी समय तक आपको संजीवनी रेखा काम करेगी, सब मुसीबतों से बचाएगी। आयु रेखा की बात करता हूँ। आयु रेखा भी हाथ के अंदर बहुत अच्छी आयु रेखा, यानी कुल मिलाकर के 80 साल के आसपास इसमें भी प्लस जा रही है आयु रेखा। तो आयु रेखा भी आपके पास शानदार तरीके से मौजूद है। तो सब रेखाओं को, पर्वतों को, सब चीज़ों को पढ़ा। आपके हिसाब से क्या पूजा पने आप करें तो आपको लाभ हो और क्या आप अंगूठी पहने, इसके लिए बताता हूँ। अभी तो मैं आपको कहूँगा कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ जो है एक जो है यहाँ पर आप मूंगा पहन लीजिए इस उंगली के अंदर, माणिक पहन लीजिए इस उंगली के अंदर, एक बेहतरीन सा माणिक इस उंगली के अंदर पहन लीजिए। आपको उपलब्ध हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं रिंग बना करके तांबे में आपको पहुंचा भी सकता हूं। तो यहाँ आपको पहनना है आपकी ऊंचाइयों में तरक्की करने के लिए, रोगों से बचाने के लिए। तो चलिए एक तो माणिक के पहनिए, साथ ही साथ रोजाना संकट नाशन गणेश स्रोत आप पढ़िए और प्रत्येक बृहस्पतिवार को आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िए।
देखिए दुनिया में आपके जीवन में कितना बड़ा भारी परिवर्तन हो जाएगा, आप बहुत उन्नति करेंगे। यही मेरी शुभकामना है, यही आपका आज भी कहता है। नमस्कार।